What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it. विदेशी जमीन पर राहुल गांधी की यही दलित और मुस्लिम वाणी अब देश के भीतर सियासी माहौल को गरमा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के बयान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। खास बात यह है कि मायावती के निशाने पर भाजपा के साथ कांग्रेस भी है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिका दौरे पर भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं। मायावती के इस ट्वीट से काफी हद तक साफ है कि उनकी कोशिश दलित और मुस्लिम समाज को ये संदेश देने की है कि बसपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी को दलित और मुस्लिम समाज की चिंता नहीं है। बसपा का दूसरा ट्वीट का इशारा इसी ओर है। मायावती ने लिखा, देश में यूपी समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। साफ है कि राहुल गांधी के बयान ने दलित और मुस्लिम का मुद्दा सियासत के केंद्र में ला दिया है, जिस पर लखनऊ के बसपा मुख्यालय से लेकर नागपुर में संघ के कार्यालय तक हलचल साफ देखी जा रही है। नागपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वैसे तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान कांग्रेस को चुभने वाला है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। इधर भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को देश के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है, यह परिवार तंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गांधी खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। राहुल जी तो दिशा भ्रमित हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। वो विदेश में जाके क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद उनको भी समझ नहीं है कि वो क्या भाषण दे रहे हैं। कभी वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी वो भारत देश के लिए अपमानित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी उन्हें बहुत सीखने की आवश्यकता है। मतलब राहुल गांधी भले ही अमेरिका में हैं, पर उनके बयानों पर देश की राजनीति में शोले भड़क रहे हैं।